मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिदन व लिहक़्क़िही अदाअन व आतिहिल वसीला वल मक़ामल महमूद अल्लज़ी वअदतहु वज्ज़िही अन्ना मा हुवा अहलुहु वज्ज़िही अन्ना मिन अफ़ज़लि मा जज़ैत नबिय्यन अन उम्मतिही वसल्लि अला जमी इख़वानिही मिनन नबिय्यीन वस्सालिहीन या अरहमर राहिमीन व या अकरमल अकरमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह बेशक हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मुजरिम हैं। या अल्लाह तू हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे माँ बाप के, उस्तादों के, रिश्तेदारों के, दोस्त अहबाब के, ख़ानदान कबीले वालों के, या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा। रहम का, करम का, आफियत का, अफ़ू दरगुज़र का मामिला फरमा। या अल्लाह हमारे इस वक़्त में यहाँ जुड़ने को कबूल फरमा। या अल्लाह, ए अल्लाह, हमारे एक जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के, या अल्लाह उलमा के ताल्लुक से एक अच्छी सूझ कर, या अल्लाह उन्होंने खिदमत करने का ए अल्लाह मौका तलाश करके या अल्लाह इस वक्त में खिदमत करने के लिए हमारी बस्ती के अंदर यहाँ तशरीफ़ लाए। या अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह इनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह इनको तंदुरुस्ती अता फरमा। शिफाए आजिला कामिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमा। पूरे स्टाफ को कबूल फरमा। या अल्लाह, ए अल्लाह आइंदा भी ए अल्लाह नेक काम करने की, अच्छे काम करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह इनको हिम्मत और ताकत नसीब फरमा। इनको ईमानी, जिस्मानी, रूहानी ताकत अता फरमा। आने वाले मसाइब और परेशानियों से तू इनकी हिफाजत फरमा। जालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, ए अल्लाह मुसलमानों की जान की, माल की, आबरू की, इज्जत की, ईमान की, अमाल की हिफाजत फरमा। दुनिया के अंदर खैर को आम फरमा। या अल्लाह शर को ख़त्म फरमा। या अल्लाह अमन व अमान अता फरमा। सही मानों में खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, ए मेरे मालिक, मुंह के सामने तारीफ करना ये अच्छा भी नहीं लगता। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तू इनको इसका बेहतरीन बदल अता फरमा, नेमल बदल अता फरमा। या अल्लाह इनके खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह इस खिदमत को जरिया बनाकर इनका बेड़ा पार फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह इनका बेड़ा पार फरमा। ए अल्लाह पूरे खानदान कबीले वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबको नेक हिदायत अता फरमा। इस मुबारक महीने के अंदर या अल्लाह इन्होंने ये बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है। या अल्लाह इनकी इन खिदमत को कबूल फरमा कर ए अल्लाह इनके हाल पर रहम का, करम का, आफियत का, अफू दरगुजर का मामिला फरमा। हम सबको तेरे मर्जियात पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह तुझे राजी करने वाले अमाल की तौफीक नसीब फरमा। तुझे नाराज करने वाले अमाल से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन खैर की लेन से दुआएं मांगी हैं, या अल्लाह हमारा और पूरी उम्मत का उसमें हिस्सा नसीब फरमा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन शुरूरात से, फितनों से या अल्लाह पनाह चाहिए है हमको और सारी उम्मत को, खास कर या अल्लाह अज्जू ब्रदर्स के स्टाफ को, या अल्लाह इन तमाम शुरूरात से, फितनों से या अल्लाह तू हिफाजत फरमा। इस दुआ को महज अपने फजलो करम से आकाए मदनी ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की कमेटी, वक्फ के प्रॉपर्टीज और वक्फ बोर्ड, ये इनका रिलेशंस रहा अब तक। लेकिन नई सोच, नई स्टेप्स के तहत जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट के नए वक्फ चेयरमैन बने जनाब अजीजुल्लाह और अज्जू ब्रदर्स के नाम से जो पहचान है हमारे मैसूर जिले के अंदर, इनका सोच और इनका काम करने का ढंग अलग रहा। सिर्फ मस्जिद के कमेटी, मसाजिद के प्रॉपर्टीज के साथ साथ आज तक मस्जिद के अंदर खिदमत अंजाम देने वाले मुअज्जिन और जो इमाम को जो है
इस तरह से जोड़कर उनकी भी कोई इज्जत अफजाई करते हुए उनका भी खास ख्याल रखना जो है ये पहली मर्तबा सोचा गया है। इससे एक 6-7 महीने, लगभग 8-9 महीने पहले जो है पूरे मैसूर जिले के अंदर जो ज्यादा 25 या 30 साल से जायद जो खिदमत अंजाम दिए, इस तरह के इमामों को जो है उन्होंने इज्जत अफजाई का प्रोग्राम करके जो बहुत ही इज्जत अफजाई का प्रोग्राम किया गया था मैसूर में। यह दूसरी मर्तबा जो है पूरे जिले के अंदर, मैं समझ पूरे जिले के अंदर ताल्लुक भी ताल्लुक जो है इस तरह से जो है एक मुबारक महीने में जो है मस्जिद में बहुत कम तनख्वाह में जो खिदमत अंजाम देने वाले इमाम और मौज़िन है, इनकी इज्जत अफजाई के लिए कुछ नया सोच करके जो है कुछ उन्हें मदद करने की एक तोहफे के तौर पर कुछ किट देने के लिए जो आज हमारे इस जामिया मस्जिद को आए हुए हैं, मैं ताल्लुक की तमाम आए उलमा इकराम की जानिब से और जामिया मस्जिद मैनेजमेंट की कमेटी की जानिब से और प्रियापटन अवाम की जानिब से जो है मैं मैसूर जिले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अजीजुल्लाह उर्फ अज्जू ब्रदर्स, इनका जो है तहे दिल से इस्तेमाल करते हुए इनको जो है मैं सदर साहब से इजाजत करता हूं कि वो जो है इन्हें गुलपोशी करें। और इनके साथ जनाब अमजद रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबको पहले मुबारक रमजान की मुबारकबाद देते हुए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम, हमें तुम्हें सभी बैठ को एक कौम की फिक्र लेते हो मशवरा करें। हमारे सीनियर लीडर यहाँ के बाबू भी हैं, यहाँ के जिम्मेदार हम पूरे लीडर भी हैं, उलमा भी हैं, सब हैं। अल्लाह बहुत बड़ा खिदमत करने का मौका दिया। सियासत में बहुत मौके मिलती बहुत जने को, कौन की एमएलए बनती, कौन की एमएलसी बनती, कौन की फलाने चेयरमैन फलाने मेंबर को बनती। मैं आने के टेम्पो हमारे असगर भी को बोलने गया, औदा बड़ी चीज नहीं, औदे में रखो क्या करे वो बड़ी चीज है। हमें करती सो काम बाकी रहता, हमें बाकी नहीं रहता, औदा बाकी नहीं रहता। हमारे बाबू भी बोले प्रियापटन से एक मेंबर, पहले भी मेंबर बन को ही, मेरे से पहले भी चेयरमैन बन को ही, क्या क्या करी पूरा रिकॉर्ड है वहाँ। आज तक बहुत जने को अकबर्ड क्या मालूम नहीं था। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। 6-7 महीने वहां चार्ज लेते मन पहले एक फिक्र थी, बाहर से हमें बातें सुनते थे वक्फ में क्या भी गरीबों को मदद नहीं होती, बेवायों को मदद नहीं होती, यतीमों को मदद नहीं होती कर को बोल। पहली फिक्र हमारी क्या थी कर को बोले तो कोरोना के टाइम पर बहुत से कम उम्र भाई को बच्चे हमारे बेवा हो गए। 150 मिशना 12,500 रुपए की मिशना हमारे वहां चौकबोर्ड कॉलेज बुला को, हर ताल्लुक तुम्हारे ताल्लुक को भी देखो, मैं काम भी वो ताल्लुक ये ताल्लुक नहीं, हम ना हमारी ईमान वाले कहा ही वहां जाना हमारा फर्ज है। मैं खुश नसीब समझता हूँ कि ये खिदमत के वास्ते अल्लाह हमने चुन लिया। बहुत जने आए, बहुत जने चले गए, बहुत जने सियासतदान है, सियासतदान क्या क्या कर रही क्या नहीं कर रही, कौन से ताल्लुक में किस किस की कुर्बानी कहते हैं पूरा मालूम। मैं भी सियासतदान, मैं भी 35 साल से सियासत करूँ, मुझे भी मालूम पूरे ताल्लुक का, पूरे हमारी मैसूर डिस्ट्रिक्ट का, वक्फ बोर्ड का, दूसरा भी मालूम। मैं क्या बोलता हूँ घर को बोले तो आज हमें जो फिक्र लेकर कोई की फिक्र लेकर सिटी को अभी दिया नहीं, हमें मैसूर सिटी को नहीं दिया, कल क्यार नगर को दिया। खेड़े के अंदर, खेड़िया के अंदर छोटे छोटे मस्जिदा में इमामा मौजाना जो खिदमत करती, जो वो वक्त उनका जो गुजारती, वहाँ आमदनी कम रहती है, दरमे कम रहती, वहाँ देने वाले कम रहती, वो एक फिक्र लेको हमारे आमदनी के जितने इदारे ही, वो इदारे वाले को हमें रिक्वेस्ट कर वो इदारे वाले से ये राशन किट कलेक्ट करे, टेलरिंग मिशना कलेक्ट करे,
पूरे पहले तालो खां को देखो, बाद हमें सिटी के बारे में सोचेंगे कि तो सिटी में मालदार इदारे बहुत ही दर में भी अच्छे रहती है उनको सिटी में। वहां भी देना, हमें हमारी देने की नीयत है, नहीं देना नहीं, पहले यहाँ की फिक्र लेते हुए हमें कर ले को आ रही, बहुत से काम करने का है हमें। पहली फिक्र में हमारे जितने भी उलमा एक 25-25 साल 30 साल हमारे बैठी ना बुजुर्ग 19 बरसा ये मस्जिद में गुजारे, हमारी हमें उनकी इज्जत नहीं करे कौन करती? रामण्णा वेंकटेशणा सोमण्णा करता नहीं, हमें करना सो। हमारे कौम के उलमा की इज्जत करना हमारे सबका फर्ज है। पहले मौके में 100 इमामा मौजाना को पूरी डिस्ट्रिक्ट के जमा को उनकी एक इज्जत अफजाई कर को उनको बुला को, अपने यहाँ के मस्जिद के इमाम साहब भी हमारे बुजुर्ग आए थे, पूरे उलमा को एक प्लेटफॉर्म बुला को, हमें वो फिरके के ये फिरके के नहीं, हमारा कलमा एक, हमारा दीन एक, हमारा खिबला एक, हमारा नबी एक, हमारा अल्लाह एक, ये चीज को मानने अलमना कौन सा भी नहीं। खिदमत करना वक्फ बोर्ड में हर फिरके के लोग आते हैं हमारे साथ, हर फिरके को मानने वाले। हमारा क्या कहते हो खिदमत करना हमारा फर्ज है। बोल कोई बाबू भाई लेटर दे, कोई मिनिस्टर साहब ऐसे भी मेंबर लेना, मुझे प्रियापटन क्या भी नयान हुए, हमारे बुजुर्ग खालक साहब के साथ बहुत बार या सफर करने का मौका हुआ है। मैं उदय पर आने के पहले भी आकी खिदमत हमारे सादिक भी बेटी मालूम, मैं चेयरमैन बन को 5-6 महीने, उसके पहले भी हमारे सादिक भी आपको बोलते थे मिनिस्टर साहब जमीर अहमद साहब को बोल को करा को दियो, वो करा को दियो। अभी मैं चेयरमैन बनियों कर को करो नहीं, उसके पहले भी करियो इंशाल्लाह मौत तक भी अहदा क्या भी मुझे खायूम नहीं। तुम्हारे लोगों की खिदमत करना हर ईमान वाले का कलमा पड़े बाद फर्ज बनता है। कहते हुए आइंदा आने दिना में तुम्हारे ताल्लुक को भी ग्रैंड है, आपको पूछना बाबू भाई बोले 30 पे एक मस्जिद तुम्हारे रजिस्टर नहीं, बाकी के मस्जिद रजिस्टर करे, वैसा नहीं होता। मैं एप्लीकेशन दो, पहले क्या नहीं हुआ नको, सभा हमारे हाथ में नए नए कानून आ रही, उम्मीद पड़ के टेम्पो में सबको बोले, सबको बुलाए, जिम्मेदारों को बुलाए, सदरां को बुलाए, सेक्रेटरियों को बुलाए, ऑफिस में ओवर टाइम हमारे ऑफिसर बैठ को काम करे, हमें लोग सबको फोन आकर को बुलाए आना। तुम्हें लोग मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें जिम्मेदार है, सेक्रेटरी है, सदर है, तो तुम्हारा आज से हुआ तो करो, जुलूम नहीं है, नहीं हुआ तो नई पीढ़ी रड़ी है करने के वास्ते, क्या भी परमानेंट नहीं। आज जो हमारे बुजुर्ग वक्कर को जाको ही अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे, आइंदा आने वाली नस्ल के वास्ते वक्कर को कैसे। आज के जमाने में कौन भी एक 20-30 की साइड वक्त नहीं कर रही, अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड को नहीं दे रही। जो बुजुर्ग रखोगे उसकी हिफाजत कर ले तो बस समय। बहुत से जगह हमारे गलतियां से बहुत प्रॉपर्टियां चलेगी, हमारे लोगों की गलतियां से बहुत से प्रॉपर्टियां टेम्पो कंपाउंड नहीं डाले, में डॉक्यूमेंट मजबूत नहीं बनाए, हर ताल्लुक में हर जिम्मेदार का रहता है। और मैं इसे लीडर से बोलता हूँ, खाली तुम्हें वक्फ बोर्ड को हमारे इदारियों को पैसे पूछना सुनो है, मैं 5 करोड़ 19 लाख रुपया ले गई हूँ, तुम्हें वोट अंदाल को जिताती, एमएलए बनती, मिनिस्टर बनती, खाली वक्फ बोर्ड डेवलपमेंट एमएलए ग्रांट भी तुम्हें लोग जाकर पूछना, खबरस्ताना के काम पड़ना को, ईदगाह के काम पड़ना को, मिनिस्टर के करीब रहने वाले, एमएलए के करीब रहने वाले तुम्हें लोग खाली हमें वक्फ बोर्ड पर डिपेंड हो गया तो नहीं होता। वक्फ बोर्ड भी एक देता है ग्रांट, उसकी अध्यक्ष ताकत रहती है। तुम्हें एमएलए के जोड़ में रहने के आदमी क्या करना तो उनसे भी डिपेंड करना, उन्होंने भी खबरस्तान को एमएलए ग्रांट दिया जाए, नहीं देना अगर को क्या भी नहीं है, एमएलसी ग्रांट लिया जाए, तुम्हें माइनॉरिटी ग्रांट लिया जाए। अब तुम्हें अच्छा मौका है, सीएम बहुत सेकुलर सीएम है, विंटेज अच्छे सेकुलर, हमें लोग क्या करना तुम जाको डिमांड रखना। एक खबर तुम्हारा ईदगाह होता बड़ा ओपन फील्ड पड़े, आज का तासुब का माहौल देख रही दलाओ, एक 50 लाख एमएलए को बुला लेके जाओ, कंपाउंड दलाओ ईदगाह को, कब दला 300 कहती फसाद हुए बात कहती, 70 लाख को कहती गैर गलत कर को फसाद हुए बात दलाती। डिमांड करना तुम्हें, जब वोटान डालती हमें, हमारे वोटान जो आपको पूछती है, हमारे वोटान से जब जीतती उनका भी फर्ज बनता है दूसरे कौमों को दिए थी, हमारी कौम को भी देना। क्या तो बहुत जगह हमारे वोटान से जीत रही सोई नो, हमारा वोट किधर जाता जरा तालुक के अंदर, वो वोट इज विनिंग। हमें क्या करती है तो खाली वक्फ बोर्ड वाले के ऊपर ही डिपेंड नहीं। गाँव में तो अगर तुम्हें 20,000 25,000 है, गाँव में ही करोड़ों रुपए ग्रांट आ रहा है, माइनॉरिटी का ग्रांट भी एमएलए को आता है, एमएलए का ग्रांट भी आता है। तुम्हें लोग हम पूरे ये खो कोई से लीडर को बुला ले जाको, मिनिस्टर साहब का डिमांड रखना, हमारे खबरस्तान को एक 50 लाख दो, ईदगाह को एक 50 लाख दो, दुनिया की स्कीम आ रही वो कौन दिलाना सो, वक्फ बोर्ड वाले की जिम्मेदारी नहीं। 8 वाहन देती है, कारान देती है, 1 लाख रुपया लोनान दे रही माइनॉरिटी से, वो कौन कराना सो, वक्फ बोर्ड वाले कराना सो नहीं। कि लीडर जो रहती है उनको करा को, हमारे नौजवानों को कारान दिलाना। सादिक भी एक ऑटो दाल को मुझे लाख दिया, करा को दिया उनको ऑटो, उन्होंने लाख देने में करा दिया सुमी, मिनिस्टर साहब को बोल को करा दिया। 40% सब्सिडी रहता है, बैंक लोन बाकी का देता है, बैंक को एक 3,000 रुपया बंदेगा, ओनर बन जाता है ऑटो, कौन करना से सभी मैं लोग हैं कि लीडर हैं, एमएलए के साथ रहने वाले, बोल को वोटान दलाने वाले, तुम्हारे लोगों की जिम्मेदारी, इमाम साहब की, मौजन साहब की जिम्मेदारी नहीं है।
जब तुम्हें लोग कोई होम कुबल को उनको वोटान दिलाती तो उनसे काम भी निकालना। तुम्हें वक्फ बोर्ड का काम क्या रहा? तो भी 6-7 महीने में 30 साल का काम करेंगे को बोलते थे कौन की। मेरे कहने क्या मैं चेयरमैन बन जान पूरा फिरादल को पूरे मसले हल कर दूंगा। मेरा ताकत कहती है, मेरा कितना चलता है उससे ज्यादा ताकत लगा को मैं कोशिश कर रही। 120 पिछना देना बड़ी बात, छोटी बात थी 12,500 की। अब 600 ये सब कहां से कर डाल रू? मैं करने की नियत है, करना कर को जज्बा लेकर निकली। तुम्हें लोग दुआ भी करना, साथ भी देना पड़ता है। एमएलए साहब से क्या काम रहा? तो हमारी वक्फ बोर्ड कमेटी भी तुम्हारे साथ आती है। मैं हमारे लीडर जो बैठी उनसे गुजारिश करता हूँ, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छे एमएलए मिनिस्टर पर उनको ये अच्छा मौका है। ये टाइम को तुम्हारे डॉक्यूमेंट मजबूत कर लियो। वक्फ बोर्ड से क्या होना बोलो, हमें भी करती, मिनिस्टर साहब को बोल को भी कराओ। जरा ग्रांट तुम्हें भी एमएलए को बोल को दिलाओ। वक्फ बोर्ड का ग्रांट हमें 20 लाख दिया, उन्होंने 30 लाख दिया, तो 50 लाख में एक बेहतरीन कंपाउंड होता है। खाली वक्फ बोर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं होना कर को बोलते हुए एक दो बात करने का तुम्हें सब समझदार आदमी। ये ताल्लुक हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नामदार ताल्लुक, दीन की दावत जियाद शुरू होने का ये हमारे बुजुर्ग खालक साहब को ताल्लुक से आने के टेम्पो भी उनका फोन आया यार प्रिया पटन जिनकी सेहत अच्छी नहीं दोनों भी जोड़ में आते थे, उनके हक में भी तुम्हें दुआ करो। हम ना तुम्हें बड़े ही गाइडेंस करो, अच्छा काम करने वाले की हमारे खालक साहब बोल कोई तारीफ भी करना करते, उनकी दुआ भी करना करते। गलतियां गिनने नहीं जाना, क्या चल रहा है जो करना, सबा क्या करना बैठ को मशवरा कर को करेंगे कहते हुए तो बात करने का मौका दिया। जो वक्फ बोर्ड के कमेटी वाले जो सदर पूरे साथियां मिलके आज नया, अब तक हुआ नहीं था ये काम, ये नया इजाद करके ही मस्जिद के जो पेशमाम और मौजन को जो रमजान की तोहफा एक साथ दे रही हैं, ये बहुत अच्छा काम है। ये आइंदा भी ऐसे चलने के जाना। मेरी एक दरखास्त क्या है सदर साहब के ने, हमारे मुश्ताक साहब के ने, तेरे वक्फ बोर्ड के मस्जिदा की चीज़ें जरा कि तो मैसूर का 100 किलोमीटर यहाँ से मैसूर को आने का, सर छोटे मोटे काम तुम्हारे फॉर्मेलिटीज क्या ही, डॉक्यूमेंट्स क्या ही मस्जिदा के थोड़े रहे तो उनको नॉलेज, पहले नॉलेज नहीं, सदर सेक्रेटरी को एजुकेशन नहीं, कन्नड़ा आता नहीं, ऐसे भी ही तुम्हें लोग अंदर कोऑपरेशन देखो। वो काम मस्जिदा के काम थोड़े क्या भी काम हमारे तालुक में 40 मस्जिदा ही, तुम्हारे पास रजिस्टर हो कोई 30 अभी 10-15 मस्जिदा रजिस्टर को नहीं की कहते उनको मालूमात नहीं। तुम्हारे वक्फ बोर्ड से ऑफिसर जाना, तुम्हें भी देखना कि कहते वक्फ बोर्ड हमारे इदारे को आज के हुकूमत के हालत में वक्फ बोर्ड इस तरह बैकबोन, तुम्हें बैकबोन, तुम्हें वक्फ बोर्ड वाले तुम्हें क्या भी मस्जिदा मदारिस को तुम्हें क्या भी तुम्हें हेल्प नहीं करे, सपोर्ट नहीं करे, कोऑर्डिनेशन करे तो हमारी कौम बहुत और भी बहुत मुश्किल हो जाए। ये इसके ये अंदाजा रख के तुम्हें नया, अब नए सदर साहब आके तुम्हारा नया नया ख्याल है तुम्हें करके। और एक मेरे दरखास्त क्या कहता हो, हमारी प्रियापटना से तुम्हारा मैसूर सिटी चढ़े तो प्रियापटना बड़ा, तुम्हारा हुनसूर, क्यारनगर, कोटे चढ़े तो यहाँ से एक हमारे से एक नोमिदा लिए नहीं लेटर, मिनिस्टर साहब लेटर भी देखो ही आप फॉलो अप करके सदर साहब यहाँ से एक हमने एक डायरेक्टरशिप लेना की तो मिनिस्टर साहब से बात करके हमें तुम्हें लेना चाहिए कि तो तुम्हें जगह कम है वक्फ बोर्ड में, कुर्सियां कम हुई, तो वो बात नहीं मानता मैं। परसों बोलने में आप क्या बोले आदमी अच्छे कुर्सियां कम भी क्या नहीं, माफ करो वो सब नहीं की तो सबको लेकर साथ लेके जाना, हमें सबको साथ लेके जाना हमारा काम, ले लेकर सबको ताल्लुक को जरा स्पेशल निगाह रखना कर बोल के तुम्हें आँख को प्रियापट में ये काम करे, तुम्हारा शुक्रिया अदा करते मेरी बात खत्म करता हूँ। हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जनाब अजीजुल्लाह अज्जू साहब और मेरे खास दोस्त, पहचानत उनकी मेरी एक 25 साल से हमारे रहमत जान बाबू साहब, और 25 साल से पहचानत शफी भाई भी, शफी साहब, और हमारे बोर्ड के मेंबर जनाब अमजद साहब, और हमारे बोर्ड के ऑफिसर जनाब मुश्ताक साहब। हमारे वक्फ बोर्ड कमेटी को लगभग 7 महीने हुए माशाअल्लाह। ये बहुत पुरानी वक्फ बोर्ड से भी हमारी कलेक्शन बहुत पुरानी, किसी भी ये यादाइश नहीं थी वक्फ बोर्ड क्या है। ये 7 महीने में सारी उम्मत मुस्लिमा को ये दिखाया और उलमा को ये दिखाया हमारे चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड भी उलमा की भी इज्जत करना और यतीमों की भी इज्जत करना, और जो भी हमारे बच्चे यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी कुछ मदद करना पूरा सिखाए हम।
पहले चेयरमैन साहब बोलते थे वक्फ बोर्ड कहाँ है तो बिरयानी पैलेस करना है को। आज हर उलमा को, हर मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अवाम को वक्फ बोर्ड कहाँ है को जान पहचान हमारे अज्जू साहब ने दिखा दिया। पहले उनका सारी उलमा की कुदन से और सारी पिरियापटन के अवाम की कुदन से पहले उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि उनको नजर से बचाए और उनके उम्र में बहुत सेहतमंद रहे। पहले वो बोलता हूँ। बात रही है बात लगातार 4-5 फंक्शन हमें आने के बात करें, जितने भी हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद आई उसे जितने भी इदारे से कुछ कमी नहीं होती, ऐसी मस्जिदों को फ्री ग्रांट पहले लगाए। 4 करोड़ ग्रांट लगाए। क्या सर? 5 करोड़ 20 लाख रुपए ग्रांट लगाए हैं। हमें भी यहाँ से मिनिस्ट्री से भी कई बार बात की है, एक 60-70 लाख रुपए यहाँ को भी फ्री ग्रांट लगा। कोई वो जीवो भी आंख है तुम्हारे से मुलाकात होना, तुम्हारे से इजाजत लेके तुम्हारे एक स्टेज में तुम ना बुला तो जीवो देना करने की भी उनसे चेयरमैन साहब भी बातचीत हुई। आज भी उनसे बातचीत करते, सारे पिरियापटन के उलमा को इकट्ठा करके उनको रमजान के लिए राशन किट दे रहे हैं। तुम भी आना बोल के फोन में बात किया। दोनों नितिन साहब से बात किया। नितिन साहब ने हमारे बाबू भैया को बात किया, मैं आने नहीं होता, कहीं के काम पे जा रहा हूँ, तो मैं जाके वो कार्रवाई पूरी करो। माशाअल्लाह अब तक नहीं हुआ था ये काम, ताकि उलमा को इकट्ठा करके, सारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के उलमा को इकट्ठा करके रमजान में राशन किट दिया है ना, ये मुझे ये इस कमेटी में हमें मेंबर हुई ना, बड़ी खुशी की बात है। आप सबकी दुआ रहे। हमारे चेयरमैन साहब लगातार उम्मत के वास्ते और उलमा के वास्ते और मस्जिद और मदरसे के वास्ते इसी तरह मेहनत करें। सब उनके वास्ते एक दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे हमारे चेयरमैन साहब ने। आइंदा आने के साल में भी बहुत अच्छा काम करना। अभी कई मस्जिदों को फ्री ग्रांट लगाने का है, लगातार उसकी भी कोशिश में है। और बेवायों को भी मशीन सिलाने की मशीन भी बहुत दिए हैं। और अब भी आने के दिनों में बहुत से काम करने बाकी है, इंशाल्लाह करेंगे। ये बोलते हुए कमेटी का शुक्रिया अदा करते हुए, तो बात करने का मौका दिया, सबका शुक्रिया अदा करते हुए बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।